नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल के तमाम दावों के बावजूद अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यहां आए दिन हत्या, लूट, अपहरण और डकैती जैसी वारदातें हो रही हैं। एक के बाद एक हो रही वारदातों से लोगों में डर है, क्योंकि घटना के बाद पुलिस 1 या 2 दिन तक इधर उधर दौड़ती नजर आती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से डराने वाली तस्वीर सामने आई। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में डर का माहौल है। वहीं गोली लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए और इस ट्रिपल मर्डर की वारदात के पीछे आपसी रंजिश मुख्य वजह मानी जा रही है। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए जो हत्यारे थे, और बढ़ते अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, प्रदेश की बागडोर अब बदमाशों के हाथ में है। वहीं गोरखपुर में एक 14 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की। गाजियाबाद में एक महिला की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्या हो गया, क्योंकि हाल के दिनों में प्रदेश में आपराधिक वारदातों में तेजी आई है। पहले विकास दुबे, उसके बाद कानपुर में लैब असिस्टेंट के अपहरण के बाद हत्या, और फिर गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या से कानून व्यवस्था पर पहले ही सवाल उठ रहे थे। अब एक के बाद एक कई वारदातें सामने आ रही हैं जो ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है क्या वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि प्रदेश में अपराध क्यों बेलगाम हो चला है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अपराधी पुलिस से डरे हुए हैं या फिर पुलिस से मिले हुए हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई ऐसी वारदातें हुई जहां पे पुलिस की मिली भगत भी सामने आई है। ऐसे में सवाल यह कि कानून व्यवस्था को आधार बनाकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिसने कई दावे किए, वायदे किए, आखिर उस पर वो आज खरा क्यों नहीं उतर पा रहे? क्यों पुलिस प्रशासन यूं इस कदर बेलगाम हो रहा है? मेरे 2 बेटे खत्म, 2 भाई खत्म, 4 लोग मारे हैं, चुके 2 लोग इंजर्ड हैं, वो अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। और सातवा में एक और FIR आ रही है कि वो खत्म हो चुकी है। तो भाई हम दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं साहब। हमें 3 दिन से कोतवाल साहब को सूचना दे रहे थे कि हमें घेरने के लिए लोग तैयार हैं, और कोतवाल साहब ने 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। परसों FIR करी थी थाने में, दमन से हमने कही थी, तो उन्होंने कही थी एक काम करिए आप एप्लीकेशन दी। कल हमने एक एप्लीकेशन दी थी सब। आज 2 पुलिस वाले गए थे साहब गाँव में, बोले तुम इस रास्ते से नहीं निकलोगे, ये मार डालेंगे तुमको। हमें उन्हीं पुलिस वालों के सामने उन्हीं के घर पर हमें बुलाया और वो गाड़ी दे रहे, पुलिस वाले चुपचाप लौटाए। ये ओडलपुर गांव पड़ता है। आज शाम को हम लोग को सूचना मिली थी कि गांव में किसी झगड़े को लेकर फायरिंग हुई है। वहाँ पे तत्काल सभी फोर्स पहुँच गया था, और ये पता चला कि 2 पक्ष हैं जिनकी काफ़ी समय से पुरानी रंजिश चल रही थी, और उसी को लेके आज ये झगड़ा हुआ। उस झगड़े के रूप में एक पक्ष है जिसने फायरिंग की, और 3 लोगों की वहीं पे मृत्यु हो गई मौके पे। इसके अलावा और 3 लोग जो है जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, उनमें से एक व्यक्ति अभी अलीगढ़ में रेफ़र किया हुआ है, जिसके हम डिटेल ले रहे हैं। उनकी भी स्थिति काफ़ी सीरियस है। 2 लोग जो कासगंज हॉस्पिटल में रेफ़र किए गए थे, उनकी स्थिति सामान्य है अभी। और जो पीड़ित पक्ष है उनसे कंप्लेंट लेके FIR लिखी जा रही है। हमने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 8 लोग अरेस्ट हो गए हैं, और उनसे कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। उन सभी चीज़ों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। तो ये हालात हैं सूबे के, जहां पिछले कई दिनों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार और कहीं पर अपहरण। इस पे एक हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा है। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संजय गुप्ता है, नेता कांग्रेस, संतोष द्विवेदी हैं, पूर्व IPS हैं, और सुमन अपन आहूजा हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा दयाराम भार्गव हैं, प्रवक्ता हैं सुभाष पाके। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी जी, आप ही के पास, ये हो क्या रहा है सर? कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार, क्या हुआ ये उत्तर प्रदेश को? देखिए, घटनाएं तो हो रही है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन पुलिस तत्परता से उस पर काम भी कर रही है। प्रदेश है 23 करोड़ लोगों का, और हर जगह शासन सुशासन देने की कोशिश हो रही है। कहीं भी
जो वारदात हो रही है, पुलिस की तत्परता उस पर है कि पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तारी कर रही है, बरामदगी कर रही है, चाहे कुछ भी जो हो रहा है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इधर जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कासगंज की हो, ये कानपुर का अपहरण हो, या गाजियाबाद के पत्रकार का हो, या गोरखपुर में लड़के की जो अगवा हुआ था उसकी हत्या भी कर दी गई है शायद, तो उसमें क्या है कि एक गांव के लोग और घरों के लोग आपस के दोस्त मित्र, कोई भी संगठित अपराधी नहीं है, कोई भी पिछला उनका इतिहास नहीं है, इस टाइप के लोग अचानक निकलकर अपराध कर रहे हैं और पुलिस तत्परता से अपराध होने के बाद उनके पीछे लग के उनको गिरफ्तार भी कर रही है, केस का वर्कआउट भी कर रही है। तो हम इसको अचानक बढ़ तो गया है, इसको मान रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम भी कर रही है, इसको भी मान रहे हैं। 2017 में जब सरकार बनी, हाँ। तब से निरोधात्मक कार्यवाही चालू हो गई थी। बीच में अपराध बंद थे, कुछ गुंडे मारे गए, कुछ जेल में हैं, लेकिन अचानक इधर अपराधों की बाढ़ आ गई। लेकिन पुलिस उस तत्परता से लगी हुई है, पुलिस एकदम से इस चाहे वो गोरखपुर हो या सहारनपुर हो, हाँ। किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने 2017 का जिक्र किया, मैं उन्हीं दिनों की याद आपको दिला दूं। उन दिनों जब चुनाव हो रहे थे तब बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या फिर उत्तर प्रदेश अपराध छोड़ देंगे। उसके बाद सरकार बन गई, तब भी ऐसा कहा गया, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा, लेकिन लगता नहीं, ना तो गुंडों ने अपराध छोड़ा है, ना ही उत्तर प्रदेश छोड़ा है। वो आज भी प्रशासन की छाती पे एक तरीके से, पूरी तरीके से बड़ी चुनौती दे रहे हैं। राजेश जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संगठित अपराध का सरगना मुख्तार अंसारी आज सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि हमको उत्तर प्रदेश मत भेजिए, हमको पंजाब रहने दीजिए। अतीक अहमद की क्या स्थिति हुई है आप देख लीजिए, ये संगठित अपराधी हैं। आप गाजियाबाद और नोएडा के अपराधियों की देखिए, हजारों करोड़ की संपत्तियां कुर्क करके नेस्तनाबूद कर दी गई हैं। इस योगी सरकार में छोड़ा नहीं जाएगा किसी को, और जो योगी ने कहा है वो योगी जी करके दिखाएंगे। दयाराम भार्गव, हाँ, की बात का समर्थन करूंगी, हाँ। कि जब से योगी सरकार आई है अपराधों में कमी आई है, लेकिन एक जो टीम वर्क कब से काम करता चला आ रहा था, मुलायम के समय से, अखिलेश यादव के समय से, जो राजनीति चली आ रही थी, जो खुफिया गैंग और ये सब चीजें काम कर रही थी, हाँ। आज उनके अंदर एक खौफ है, हाँ। आज वो जोगी के नाम से खौफ खाते हैं और अपराध करने से पहले वो 10 बार सोचते हैं कि क्या हमें एक अपराध करना भी है या नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके लिए सीधा अब जेल खुला है, सलाखों के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तो पहले से अपराध की जो दर है उसमें कमी आई है। दयाराम भार्गव, आपने सुना जो सवाल पूछे गए, उसका जवाब कितनी साफगोई से अश्विनी शाही ने दिया और कहा कि कोई संगठित अपराधी नहीं है जो आज अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो फिर आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि कार्रवाई भी हो रही है, तस्वीरें सामने हैं। राजेश भाई, बड़ी अच्छी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी। अब मैं एक वाक्य के साथ में कई चीजों को आपको बताना चाहूंगा। इनकी सरकार 3 साल 4 महीना 8 दिन, आज 8वां दिन है, 3 साल 4 महीना 8वां दिन। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 75 जिलों में अपराध, लूटपाट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, जघन्य अपराध, फिरौती से लेकर के ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में नहीं सुनाई देता। अब रही बात, एक कहावत बहुत अच्छी है, लोगों में व्याप्त भी है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। जनाब बड़ा ध्यान सुनिएगा, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ा चीज है, मुंह ढक के सोइए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का यही खंडन करना चाहूंगी। मेरी बात सुने, मोहतरमा जी मेरी बात सुने, आप सुनने की कोशिश करिए। आप सत्ता पक्ष के राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता मर रही है, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर रहे। माननीय योगी जी की समर्थन करने के बैठे, आप लोगों को शर्म कब आएगी? अरे भाई, आप लोगों को शर्म कब आएगी? उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता मर रही है डेली का डेली। अभी एक बार क्या बता, सुनिएगा मोहतरमा जी, सुनिएगा, 18/12/2018 का केस है। इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
उनके मंत्रालय से लेकर भ्रष्टाचार हुआ। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस भ्रष्टाचार के ऊपर बताया कि हमारे मंत्रालय में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचारी आज भी मंत्रालय में काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। उसके बाद देखिए ऊर्जा मंत्रालय की बात आती है, ऐसा कौन वाक्य में गिनवा दूं जिस पे नहीं है। ये लोग केवल सरकार का बचाव करने की बात करते हैं। आज देश का, उत्तर प्रदेश का 23 करोड़ जनता में जो किसान है वो मर रहा है। गरीबों की क्या हालात है। कोरोना काल में आपने वो हाल कर दिया, लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया। जिनको नौकरियां थी वो नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गया, लोग भूखों मरने के कगार पे हैं। 15 लाख देने का वादा किया था, आपने 5 किलो अनाज 1 किलो चना देने पे आ गए। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। इन लोगों से अगर नौकरियों की बात करो, ये कहेंगे हमने दे दिया नौकरी। कौन सा? मनरेगा में। कैसे? जो ISPCF या क्या नाम है कर रखा है, अच्छी डिग्री लेके बैठा है, वो 203 रुपए में जाकर के दिहाड़ी जो अश्विनी शाही की आवाज उठाइए। ये लोग हैं, ये लोग इस बात को करेंगे। शर्मा जी बचाव करना बंद करिए। 2022 का चुनाव 20 महीने 22 दिन उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगा, इसको ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी की जुमला पार्टी की वजह से भारत उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता बिल्कुल त्रस्त है भाई। अश्विनी शाही, आप ही पे कई आरोप हैं और कई जवाब भी मैं चाहूंगा कि मैं कहना चाहता हूं, जो भार्गव जी 3 साल 4 महीना 8 दिन गिनवा रहे हैं, इसमें 1.5-2 साल ये भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मंत्री थे, हमारे साथी सहयोगी थे। 3 महीने बाद माननीय उनके अरे सुनिए, पहले सुन लीजिए भार्गव जी सुनिए। अरे भार्गव जी सुनिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में कटोरा देने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्लैकमेल करके राजनीति करते थे और ब्लैकमेलिंग की जब राजनीति नहीं चली तो जाकर विपक्ष में जाकर आप आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। इस समय आप लोग थोड़ा शांत रहिए। बहुत उत्तर प्रदेश बहुत ही शानदार तरह से माननीय योगी जी चला रहे हैं। आपने कोई मंत्रालय मांगा था क्या? अरे झूठ बोलने की एक सीमा होती है, झूठ बोलना बंद करिए, काम करिए। काम तो आपसे किया नहीं जाता। अरे चिल्ला लीजिए, चिल्लाइएगा बाद में। जयराम जी, अगर कोई ब्लैकमेलिंग का आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्लैकमेलिंग के शिकार, ब्लैकमेलिंग करके क्या है, एक सेकंड, कितना आप कर लेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जब आपको रास्ता दिखा दिया तो 100 बुराइयां नजर आने लगी। आज योगी सरकार काम कर रही है। मौजूदा मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था मंच पे माननीय ओम प्रकाश राजभर के बारे में? अमित शाह जी ने क्या कहा था? क्या बात की बात कर रहे हैं? मुद्दे पे आइए। अपराध आज वापस मुद्दे पे आइए। आज सवाल अपराध पे है। राजेश जी, एक करके अगर बोला जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से इधर ना हो। ठीक है, सुमन बोला जी, आगे बता देगी कि वो त्रस्त है या उन्हें नहीं, लेकिन सुमन मैं गिनवाना चाहता हूँ। एक सेकंड, 2014 से पहले ठीक है, रोड पर सिलेंडर लेके जाते थे। आप लोगों को वो दिन याद नहीं है? आज आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके शासन में गैस का क्या हाल है, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, क्या हो गई है, नौकरियां खत्म हो गई है, उद्योग कल कारखाने खत्म होंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मुझे भी आने आता है। एक सेकंड, ठीक है, हो गया भाई, ठीक है भार्गव जी, एक सेकंड, सुमन जी, लेकिन जो आज अपराध हो रहा है क्या उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? क्या सवाल नहीं उठेगा? सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाएगा? एक सेकंड भार्गव जी, एक सेकंड, हाँ ठीक, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य शाश्वत होता है। आज जो ये अपराध हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, बन रहा है, या जो जितना अपराध की दर बढ़ रही है, उसके पीछे भी एक घटिया राजनीति काम कर रही है। क्योंकि 5 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन होना है, तो एक षड्यंत्र के तहत ये सारे के सारा अपराध किया जा रहा है, योगी जी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के राम का बात है, अपराध पे वापिस अपराध पे आइए। और विद्रोही हिंदू होने में भी एक देर जागृत हिंदू के माध्यम से कहना चाहते हो ये तथाकथित लोग हिंदू धर्म को ठीक, ना मुद्दे से मत भटकिए। आज अपराध पे बात होगी, आज जवाबदेही की बात होगी, बढ़ते अपराध पे बात होगी।
मंदिर को मत जाइए अभी। हाँ, ठीक, एक सेकंड भार्गव जी, एक सेकंड। हमारे साथ संतोष द्विवेदी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, उनसे समझते हैं। संतोष जी, आपने चर्चा को सुना, और जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है तो तू मैं में जो वक्त है वो जाया हो जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो अपराध हुआ है या हो रहा है पिछले कई दिनों से लगातार, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे सर? राजेश, दो चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सेवानिवृत्त आईएएस हूं, आईपीएस नहीं हूं जी। दूसरा यह है कि जो आपने पूछा अपराधों के विश्लेषण के विषय में, हाँ, उसके विषय में अगर देखा जाए, जैसे मैडम ने कहा कि अपराधों में कमी आई है, हाँ, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि अपराधों में वृद्धि हुई है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि कोई हमारी प्रशासनिक अक्षमता है जी, बल्कि उसका ये कारण है कि पहले जो अपराध रिकॉर्ड नहीं होते थे, जो एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, वो अब दर्ज होने लगे। सिर्फ अब जो रिसेंटली पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर ये अपराधों की एक बाढ़ सी आ गई है, हाँ, विशेषकर सेंट्रल यूपी में। जैसे कानपुर में 2 घटनाएं हुई जी, एटा में आपने अभी कासगंज में बताया, हाँ, ये आपके गाजियाबाद में हत्या हो गई पत्रकार की, और गोंडा में किडनैपिंग हो गई। और जैसा कि आपके यहाँ ही बताया गया, भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि गोरखपुर में जो किडनैपिंग कल हुई थी वो कदाचित हत्या हो गई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, योगी जी के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। वो निर्विवाद, निश्चित रूप से बड़े ईमानदार, कर्मठ और तेजस्वी लीडर हैं, और नेतृत्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है। उन्होंने बड़े स्पष्ट निर्देश भी दे रखे हैं, हाँ, अपने मातहतों को, हाँ, कि यथासंभव अपराधों पर नियंत्रण किया जाए, हाँ, और अपराधी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। कार्रवाइयां चल भी रही हैं, घटनाएं भी हो रही हैं जी। इन घटनाओं की अगर आप एनालिसिस करेंगे, हाँ, चाहे वो कानपुर रहा हो, हाँ, चाहे वो कासगंज एटा रहा हो, हाँ, चाहे वो गाजियाबाद रहा हो, तो वहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और नेतृत्व की कमी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं जी कि इन अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता था। हाँ, आप सोचिए, हमारे 8 जाबाज, डिप्टी एसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मार दिए गए, और मारने वालों को एक छर्रा भी नहीं लगा, केवल प्रेस स्टेटमेंट होते रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हाँ, अपराधी पकड़े गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। हाँ, लिस्टेड बदमाश था, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन जो किडनैपिंग वाली घटना हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई, और उसमें निश्चित रूप से पुलिस की अकर्मण्यता सामने साबित हो रही है। हाँ, यही स्थिति कासगंज में हुई। कासगंज में 2 दिनों से अगर वो पीड़ित परिवार हाँ, इंस्पेक्टर से शिकायत कर रहा था, तो चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शन किए होते, 107-16 में उनको बाउंड डाउन कर दिए होते, पाबंद कर दिए होते, तो कदाचित ये 3 हत्याएं 4 हत्याएं न होती। सर, हम वही जानना चाह रहे हैं कि जो ये लापरवाहियां हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, उन्होंने कई ऐसे कदम भी उठाए, ऑपरेशन क्लीन भी उत्तर प्रदेश में चला, लेकिन ये जो पुलिस की लापरवाही है, ये कैसे सुधरेगी? क्या ये वक्त है कि पुलिस की जो टॉप लीडर है उसके लीडरशिप जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जो चौकी थाने हैं वहां पे चूंकि भ्रष्टाचार की कई तस्वीरें सामने आती हैं, उसमें सुधार के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाए? आप देखो राजेश, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, इसी प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। जब एक बार डिक्टेट दे दिया गया, एक बार निर्देश दे दिए गए कि भ्रष्टाचार और अपराधी नहीं होने चाहिए, तो सीरीज ऑफ एनकाउंटर्स हुए, और उसके बाद अपराधियों का मनोबल गिर गया और वो दब गए। अभी भी अगर आप देखेंगे, तो जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि संगठित अपराधी अधिकांशतः जेल में हैं। ये नए किस्म के लोग जो उभरते हुए सितारे हैं, ये आ रहे हैं, और इनको स्थानीय स्तर पे मैक्सिमम जिला पुलिस जो होती है, एसपी साहब चाहें तो उन पर नियंत्रण कर सकते हैं,
और थाने पर तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का हिसाब किताब होता है। हाँ। अगर थानेदार चाहे, इसमें आवश्यकता इस बात की है कि जिम्मेदारी फिक्स करके जिन जिन जगहों पे इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उन संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, ताकि बाकी लोग उससे एक सीख लें। हाँ। और बाकी जगहों पर इन प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, उसका रिपीटिशन न हो सके। ठीक है संजय गुप्ता, आपने भी देखा अपराध लगातार हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी हमलावर है, आपने भी प्रदर्शन भी किए और सरकार को घेरा भी, लेकिन पिछली सरकारों का अगर देखें तो वहां तो मुकदमे ही दर्ज नहीं होते थे। अब चूंकि जो क्राइम के रिकॉर्ड सामने हैं वो इसलिए चूंकि अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज की जा रही है, इसलिए ग्राफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए राजेश जी, इस देश के अंदर एक तो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके समय के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस देश में कभी नहीं हुई, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर भी हमारा बहुत अच्छा भाग्य है, हम भाग्यवान हैं कि अभूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं। जिन मुख्यमंत्री साहब ने कहा था, अगर हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं अश्विनी जी, मैं उनको संबोधित करके तर्क पे बात करना चाहता हूं, शोर शराबे का फायदा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अश्विनी शाही जी, उन्होंने कहा था कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर हम राम राज्य लेकर के आएंगे, राज्य राम राज्य की परिकल्पना के बारे में कहा था। मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या यही राम राज्य, यही उत्तर प्रदेश का राम राज्य है क्या जिसकी परिकल्पना आपने की थी? जिसको मोदी जी जब प्रदेश के प्रधानमंत्री, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, और ये आपका वो है शासन, जिसके इंसर्शन मेरी आपने मुझे समय बिल्कुल थोड़ा दिया, मुझे दीजिए ना मौका। बिल्कुल रखिए अपनी बात। ये वो राज्य मैं आपको याद दिला दूं, कुलदीप सेंगर आप ही की तो पार्टी के विधायक थे जिन्होंने बलात्कार भी किया, हत्या भी की, और पूरे प्रशासन ने कोई काम नहीं किया और CBI को लेके आना पड़ा। और MJ अकबर, विकास दुबे नया आपके सामने एग्जाम्पल है। और गाजियाबाद में किस तरह से सरेआम पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। ये पुलिस की जो आप बात कर रहे हैं, पुलिस आप ही की तो मातहत है या किसी और के है? केंद्र में भी आप हैं, प्रदेश में भी आप हैं, और आप दिए जलाने जा रहे हैं 5 तारीख को। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, मैडम 1 मिनट रुकिए, आप ये बहस का सलीका देखिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब अयोध्या के अंदर आप दिए जलाने जा रहे हैं, हम आपको साधुवाद देना चाहते हैं, मगर एक दिया और भी जलाइए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का दिया भी मुख्यमंत्री जी जलाइए वो दिया उस गरीब महिला के घर के बाहर के जिसके पिता की हत्या कर दी जाती है, जिसकी अस्मत लूट ली जाती है। ये वही उत्तर प्रदेश है कि जिसके अंदर किसान को डंडे मारे जाते हैं 2 अक्टूबर को। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मजदूर की पिटाई की जाती है। ये वही उत्तर प्रदेश है कि जहां पे खुलेआम पुलिसकर्मियों की हत्या और इंस्पेक्टर दरोगा की हत्या कर दी जाती है। ये आपका उत्तर प्रदेश है। और जो आप NCRB साहब के अभी हमारे द्विवेदी साहब कह रहे थे, तारीफ तो उन्होंने बहुत की, मगर मैं उनसे मुख्तलिफ नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि NCRB की रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं कि पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, तो आप IAS अफसर थे, आप सो रहे थे उस समय पर? क्या करते थे आप वहां पर जब आप अधिकारी थे? और आज आप किस खुलेपन से कहना चाहते हैं कि वो दर्ज नहीं होते थे? ये जिम्मेवारी उस अधिकारी की भी है बैठ करके, और ये बात कहने से केवल पीछा नहीं छूट जाएगा। जहां अपराध का पूरा शासन है, पूरा गैंग है, एक एक कोना एक एक छोटी चौकी के लिए पैसों की जहां बोली लगती है, ये वो उत्तर प्रदेश है। योगी जी, एक दिया जलाइए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का जलाइए। संतोष जी, छोटी सी टिप्पणी आप पे, चूंकि आप पे भी सवाल है, और अश्विनी शाही आप ही से जवाब लूंगा। एक लंबी फहरिस्त उन्होंने तैयार की। नहीं, देखिए राजेश, उनका कहना बिल्कुल सही है, मैं उसको एडमिट करता हूं। केवल ये था कि जो रीजनल पार्टीज के पीरियड में एक पॉलिटिकल नेक्सस प्रशासन और पॉलिटिकल लोगों में एक गठजोड़ बन गया था, एक नेक्सस बन गया था। उसका परिणाम हुआ कि उस समय गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी और बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ा। ठीक है, अब जवाब अश्विनी शाही से ले लेता हूं। अश्विनी शाही जी, एक लंबे सवालों की फहरिस्त आपके खिलाफ, और बड़ा सवाल यही कि क्या यही राम राज्य है जिसकी कल्पना आपने की थी, हमने की थी, उत्तर प्रदेश वासियों ने की थी? देखिए राजेश जी, संजय जी ने बहुत बढ़िया आरोप लगाया। संजय जी उस दल से आते हैं जिसने अपराध को जन्म दिया। आप दल को छोड़ दीजिए, आप अपना जवाब बताइए। तू इधर उधर की ना बात कर, बता रहा हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बड़े ध्यान से सुना। काफिला क्यों लूटा? आप छोड़ दीजिए दल को। मैंने बहुत ध्यान से काफिला क्यों लूटा मैं बता रहा हूं। पर्टिकुलरली आप सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। आप घुमा देते हैं।
आपके आरोपों को मैंने सुना। आप बता दीजिए तो आप 3 साल का जो अरे जवाब सुनिएगा तब तो बताएंगे प्रभु। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्यों है ये बता दीजिए आप। अपराध को पैदा करने वाले कांग्रेसी हैं। कहाँ कांग्रेस? पल्लवित आप अपनी बात बताइए ना, सरकार में आप हैं, आपको जवाब देना है। अरे आप जवाब ही तो दे रहा हूं, सुनेंगे तब तो। आपके बीच में तो मैंने नहीं बोला, अगर कोई आपकी बात आपके बीच में नहीं बोला मैंने। अगर कोई आपकी संजय जी आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं आपको कोई समझ नहीं पाएगा राजेश जी। आप सवाल से बाहर जा रहे हैं। आपके साथ बैठे हैं, मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए। जी रखिए अपनी बात। एक एक करके बोलेंगे तो क्योंकि हम लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को आवाज रिटर्न होती है जरूर। और जनता को क्या मैसेज जाता है, वहां बैठ के दयाराम जी चिल्लाएंगे, संजय जी चिल्लाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। हमको जवाब देने दीजिए। भारतीय कांग्रेस ने अपराध को पैदा किया। 1977 में जितने अंग नेता थे, कितने गुंडे बने उस समय आप देखिए। उसके बाद की सरकारों ने उसको पल्लवित पुष्पित किया। आज उसको योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों ने अभूतपूर्व कहा। हाँ। सच में अभूतपूर्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस देश को मिले हैं। हाँ। जो एक संकल्प लेकर चलते हैं। आज कोई बता दे, मैं दावे से कहना चाहता हूं, एक किसी मुख्यमंत्री का नाम आप गिनवा दीजिए जिसने अपराध मुक्त करने का बीड़ा उठाया हो और करके दिखाया हो। वो पहले मुख्यमंत्री है। लेकिन अश्विनी शाही सार्वजनिक रूप से कहते हैं या तो अपराधी रहेंगे, जेलों में जाएंगे या मार दिए जाएंगे। कोई मुख्यमंत्री हो तो बता दे। मुख्यमंत्री ने यही बीड़ा उठाया जो आप बता रहे हैं। नहीं राजेश जी। नहीं वो संजय जी की आवाज थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सर सवाल तो आज पे होगा ना, आप भविष्य की बात कीजिए। राजेश जी मैं आ रहा हूं, चले जाते हैं पीछे। जवाब दे लेने दीजिए मुझे, 30 सेकंड का समय दे दीजिए। ये लोग सेलेक्टिव नैरेटिव सेट करते हैं। उसमें क्या अपराध पर सरकार को, जब अपराध होता है तो सरकार को कोसते हैं, और जब अपराध पर सरकार काम करती है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं। कहीं आज मैंने अभी कहा अपने ओपनिंग कमेंट में, मुजफ्फरपुर की घटना हुई, मुजफ्फरनगर की, तुरंत कार्रवाई हुई, वहां अपराधी पकड़े गए। कानपुर की घटना हुई, वहां पर वही लोग थे, उसके दोस्त मित्र, वो पकड़े गए। आप कासगंज की घटना में 8 लोग गिरफ्तार हो गए। कल की घटना जो आज बहुत वो हुई है, गोरखपुर की घटना में मैंने कहा कि उनके गांव के ही 4 लोग थे, जिसमें आज एक आदमी पकड़ लिया गया है। तो सरकार का काम करने का तरीका भी यही है, कर रही है, तेजी से कर रही है। और आज सच्चाई यही है कि हम राम राज्य की तरफ अग्रसर हैं। ये आरोप लगा, कांग्रेस जो है कहती थी ना, यही कहती थी कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। रास्ते से भुला करके लाके आपको भौरे में फंसा दिया, आप इसमें भ्रमित रहिए। ये कह रहे अपराधी को हमने गिरफ्तार कर लिया। पिछले सरकारों में जो अपराध होते थे, भार्गव जी आपका नंबर अभी आया नहीं था, बीच में आप कूद गए। हत्यारे को पकड़ा नहीं जाता था। अरे पूरे प्रदेश में 1% वोट पर काबिज होते हैं, उसके बाद बोलते तो मैं कहता बात करते हैं, बीच में कूद जाते हैं। सुनो साहिब जी सुनो, हम एक जवाब आपसे लेना चाहेंगे। आपकी सरकार में 3 साल 4 महीना 8 दिन हमने आपकी सारी बात मान लिया। योगी जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, हमने नकारा नहीं। आप कह रहे हैं कि आपके शासन में कोई कृत्य करने वाला बच नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला, वहां का सच्चो दरोगा को आपके बजरंग दल के नेता ने गोली मारा। जब वो जेल जाता है, बाहर निकल के आता है, बजरंग दल आपके लोगों ने माला पहना के स्वागत किया। उसी बजरंग दल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी का जो योजना चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। हम ये कहते हैं ये आरोप गलत है। आप हमको बताइए दयाराम जी सुनिए, आपका जिला मंत्री, आपको पता नहीं है, का जिला मंत्री सत्यम चौहान की बात कर रहा हूं, जिला मंत्री। अरे अपहरण में सुन लीजिए, पहले ही गलत आरोप लगा रहे हैं। उस एनजीओ से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में वो साबित हो चुका है और आप पुरानी चीजों पर लकीर पीट रहे हैं। अरे कुछ कायदे का आरोप लगाइए प्रभु। सरकार के ऊपर जब आरोप नहीं मिलता है तो आरोप क्यों लगाते हैं? 2017 से पहले इसी पिछली सरकार में घटनाओं को लेकर के रोड पे बैठा करते थे। आज कह रहे विपक्ष वाले हमको काम नहीं करने दे रहे। अगर विपक्ष आज काम नहीं करने दे रहा था तो आप क्या कर रहे थे? 2000 आप कह रहे राजेश जी, जो कहते हैं वो राजेश जी, एक सवाल मेरा है, चाहे उसका जवाब, राजेश जी आपके माध्यम से एक सवाल कर रहा हूं।
उन्होंने कहा 15 लाख राजेश जी, उन्होंने कहा था काला धन लाए, उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे कहाँ काला धन पे इनको डिबेट, ये लोग फर्जी डिबेट करते हैं और कहाँ बुला लेते हैं काला धन और पीला धन। ठीक 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 सुमन, राजेश जी, राजेश जी, आप मुद्दे से भटक जाते, आप बहुत पीछे चले गए। आप उन मुद्दों पे हमने लगातार सवाल किए हैं, चर्चा की है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो अपराध का है, बढ़ता हुआ अपराध है। सुमन जी, राजेश जी, काला धन पर किसी दिन और ठीक है, नहीं मुद्दे से भटकिए नहीं सर, मुद्दे से वापिस मुद्दे शब्दों को, अपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। 15 लाख के जो बयान की जो बात हुई थी वो भी इन्होंने बिल्कुल गलत बोला। मैडम उस तरफ मत जाइए, उस तरफ मत जाइए। काला धन नहीं मैडम, हम भटक जाएंगे। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, काले धन पे छोड़िए, मुद्दे पे आइए, इससे अलग चर्चा हो चुकी है, अलग सवाल है, वो अलग मुद्दा है। नहीं विषय पे आइए, इस मुद्दे पे आइए, विपक्ष की चर्चा करते हैं। भार्गव जी की आवाज कम कीजिए। राजेश जी, ठीक है, मैं अपने कांग्रेस के मित्र, आज अपराध है, आज विकास के मित्र, आपकी सरकार के बयान थे, आप भूल गए। आपकी विकास भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का हुआ, जनता का नहीं हुआ। एक सेकंड, आज अपराध पे बात होगी, विकास पे और दूसरे मुद्दों पे हमने लगातार चर्चा की है, सवाल भी ले जवाब जी। अश्विनी शाही, सही है। हाँ राजेश जी, मैं बड़े विनम्रता से अपने कांग्रेस के मित्र और सुभाषपा के मित्र से ये आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये लोग हर चीज चिल्लाते, देखिए मुद्दे से बहस को न भटकाए। सुभाष का मित्र, 2012 में 227 दंगे हुए थे, 2013 में 247 दंगे हुए, सर आप भी पीछे 2014 में 242 दंगे हुए। सर वो भी यही कर रहे हैं, वो भी मुद्दे से भटका रहे हैं। एक सेकंड आप भी सर और छात्रों के दंगे, अश्विनी शाही वो भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों पे ले जा रहे हैं, आप भी पीछे ले जा रहे हैं। एक सेकंड मुद्दे पे आएंगे। संजय सिंह, आज पर बात होगी, मैं मुद्दे पर हूँ। 2017 से 2020 आज पे बात होगी, अपराध पे बात होगी, ये लोग हमको बता जो हत्या लूट डकैती हो रही है, आज उस पे बात होगी। आज पीछे नहीं जाएंगे सर, इतिहास पे नहीं जाएंगे, आज वर्तमान की बात होगी। वर्तमान की मैं बात कर, आज 3 साल में 3.5 साल में कितने दंगे हुए ये हमको बता दे। ये नहीं आप उन लोगों को हटा दिया, पूछना चाहता हूँ, दंगे हुए तो हटा दिए सरकार को। हाँ जो अगर सरकार में तो दंगा क्यों होगा? नहीं उन पे सवाल उठे बोट गए। सुमन जी आप कुछ कहें। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर खेचारी। आज जो संसार है वो एक साथ बहुत सारी विकट परिस्थितियों के अंदर खड़ा हुआ है। एक तरफ राम जन्मभूमि है, एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, ठीक है, और भी बहुत सारी संकट। और जो ये अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो पिछले कुछ दिनों से एकदम से आपराधिक रेशो बढ़कर आया है। जैसे संतोष जी ने एक बयान दिया था कि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती थी। योगी राज में उनके खुद ने उनका बयान था कि हाँ, किसी की भी कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रह जाए, अगर उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी एफआईआर तुरंत लिखी जाएगी, अदरवाइज मैं कार्यवाही करूंगा। आज कम से कम वो अपराध पता तो चलता है। पहले तो लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी, लोगों की बहू बेटियों को घर पर बैठे ही लूट लिया जाता था और वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये रेप रेशो है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हर 4 या 5 मिनट के बाद बलात्कार की एक घटना सुनाई देती थी कि आज यहाँ पर ये दुर्व्यवहार हुआ है, आज बच्ची के साथ ये सब चीजें हुई हैं, वो रेशो आज इतना कम हुआ है। और ये खुद सबसे बड़ी बात है, जो हमारी पुरानी सरकार थी ये सांप्रदायिकता फैलाती थी। आज ये जो आतंकवाद और ये अपराध की जो जड़ है, ये जड़ आज नहीं है। ये जो वट वृक्ष है ना, ये बहुत 60-70 साल पुराना बोया हुआ था। और आज वो वट वृक्ष होता है ना, वो वट वृक्ष की जो जड़ें होती है ना, जड़ें शॉर्ट में मैं संजय के पास आऊंगा। किसी भी पेड़ की मेरे एक शब्द का जवाब दे दीजिए जी, शांति से बोलिए। चिन्मयानंद स्वामी जी के मुख्यमंत्री केस वापस ले रहे क्यों भाई? आपके घर की खेती है क्या? चिन्मयानंद स्वामी को मुख्यमंत्री आप केस वापस क्यों ले रहे? वो अपराधी नहीं है। अधूरा ज्ञान को बेटी की इज्जत लेने के बाद उत्तर प्रदेश से कृतियां नहीं साफ हुई तो सुप्रीम कोर्ट का आना पड़ा। यहाँ से दिल्ली ट्रांसफर होता है कि अरे आप महिला हो करके, मैं महिलाओं के लिए ही जीती हूँ। मेरे जीवन का मकसद सिर्फ बाल विकास और महिला ही है। आप गलत बातों में, मैं गलत प्रचार नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं का संरक्षण है। एक बेटी कोर्ट में जाती है, रास्ते में पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। तो वो किसकी सरकार में होता है? ये वो लोग हैं, ये वही लोग उन्नाव की बेटी की बात करते हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार का बयान है। आप भूल गए अपने पिछले सीएम के क्या बयान थे? महिला होकर के महिलाओं की बात करते हैं, सरकार की बचाव करते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। आप एक महिला होकर के आप बताइए, कुलदीप सिंह का सही है क्या?
उंगलियां आपके हाथों की पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती, ठीक है? आप हर अपराध के लिए आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति मिलता है दोषारोपण के लिए। जवाब दे दूं। ठीक, एक सेकंड आपसी तू मैं से बजाय। हाँ ठीक बात है। तो सुमन जी महिलाओं को लेकर आवाज उठाती रही हैं, उनके वो केस लड़ती रही हैं। संजय आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास मैं कम है। हाँ मैं कहना चाहता हूँ, सुमन जी को मैंने सुना, बहुत सम्मानित हमारी विश्लेषक हैं, मगर शायद विश्लेषण तो बहुत अच्छा करती हैं, मगर तथ्य ढंग से पढ़ के नहीं आती हैं। जो ग्राफ है रेप का, पर्टिकुलरली हमारे IAS साहब बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं पूर्व, वो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, किसी एक दिन घटा नहीं है। इन पिछले आप सुन लीजिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला। आप 3 वर्ष की मैं बात करना चाहता हूँ, 3 वर्ष पे भी बात कर रहे हैं ना आज, तो उसी की बात कर रहा हूँ। 3 वर्ष में यदि आप ये बता दें किसी एक महीने के अंदर यदि रेप का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में घटा हो, 40,000 से ज़्यादा इस देश के अंदर रेप होते हैं और शर्म का विषय है। और इसके अंदर हम बैठ के राजनीति करें कि आज घट गया है, ये क्लेम करें, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा और ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमें समझना पड़ेगा इस बात को, किसी को ढकने से नहीं होगा। और जो समस्या देखिए, मैंने शुरुआत की थी इसलिए योगी जी से या प्रधानमंत्री साहब के नाम को लेकर के हम विपक्ष में हैं, मगर उसके बावजूद जो प्रदेश का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है, उसी से सवाल करेंगे आप। उन्हीं से तो चर्चा करेंगे जो सत्ता में बैठे हैं। हमने उनसे सवाल किया और सार्थक बात कही, क्या जरूरत है एक दिया जलाने की, और इन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहा था ना हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, मगर क्या पालन उत्तर प्रदेश में हो पा रहा है? क्या हम कर पा रहे हैं? शाही साहब बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत कीचड़ दूसरी पार्टियों पे उछालना चाहते हैं। अरे उछालिए, कीचड़ उछालने वाला कीचड़ ही उछालेगा। मगर मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं इस बहस के अंदर समय खराब ना करके आपसे, मैंने पहले भी सार्थक सवाल किए थे, आपसे पर्टिकुलरली दोबारा निवेदन राजेश जी आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आप ये बता दें कि 3 साल के अंदर अगर यहाँ पर व्यवस्था खराब हुई है, सुधरी नहीं है, और इसको हम इस बात से छुपा लेंगे कि पहले मुकदमा दर्ज नहीं, ये भ्रामक बातें हैं। ठीक है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जब अगर ये स्थिति बिगड़ रही है, तो उस बिगड़ी हुई स्थिति के अंदर क्या कारण है? आप असफल हैं तो कम से कम क्षमा ही मांगे, माफी मांगे, यही कहें कि हम आगे सुधार करेंगे। ये तो आप कह नहीं रहे, आप तो बल्कि ये कहना चाहते हैं कि फला पार्टी ने कि एक समय पर कभी गलत काम किए थे तो हमें भी छूट मिल जाती है। अरे भैया, अगर गलत किए थे तो लोगों ने उनको हटा दिया, आज आपको चुना है ना, जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ठीक है, आपके और इतनी अच्छी संस्कार, इतने संस्कारों की पार्टी है, इतना बड़ा हिंदुत्व का आपने टैग ले रखा है। सुन तो लीजिए, एक मिनट से मैं खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड की बात है। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, पर्टिकुलरली ये बता दीजिए कि पहली बात, ये 3 साल के अंदर ये ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का यहाँ पर, जो कि NCRB कह रही है या झूठ बोल रही है, पहले तो ये बता दीजिए। और यदि ये बढ़ रहा है तो उसके लिए आप क्षमा मांगेंगे और आगे की नीतियां क्या हैं, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए अश्विनी शाही, सीधा सवाल सीधा जवाब। इत्मीनान से बीच में संजय जी, बीच में मैं नहीं चाहूंगा कोई बोले। ठीक, मैं उदाहरण अभी एक सवाल आया चिन्मयानंद जी का। चिन्मयानंद जी ने अगर अपराध किया था तो उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में भेजने का काम किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको जेल में भेजा। एक उसका हम थोड़ा सा साक्ष्य दे देते हैं। एक पत्रकार की हत्या होती है शाहजहांपुर में, जिसमें एक वर्तमान मंत्री का नाम आता है। वो मंत्री आज भी बाहर घूम रहा है, पिछली सरकार की मैं बात कर रहा हूं। ये मैं तुलना दे रहा हूं। अभी मैं जो दंगों की बात कर रहा था, संजय जी को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 800-1000 दंगे जो हुए, आज उन दंगों में एक भी पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो ये सरकार की अच्छाई है जो राम राज्य के तरफ आपको ले जा रही है। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, अच्छी चीज है। आज क्या अपराध क्या है सर आपको करना चाहिए सर, जो अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार जैसे गोरखपुर से लेकर कानपुर तक के जो कांड हो रहे हैं सर, उस पे आए। आज दंगों पे चर्चा नहीं हो रही, आज के जो हालात है वर्तमान पे बात हो रही है सर, क्योंकि सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, सवाल आप ही से होगा। जो भी घटनाएं, राजेश जी, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उस पर त्वरित कार्यवाही हो रही है। मैं पहले कह रहा हूं कि कार्यवाहियां नहीं होती थी। यही है देखिए पिछली सरकार का क्यों हमको देना पड़ता है कि आतंकवादियों के मुकदमे तक वापस हो गए थे। ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन क्या करेंगे। आज
कहीं भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध एकदम बंद है, अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं। लेकिन ये अपराध मैं मान रहा हूँ, अभी जैसे संतोष द्विवेदी जी ने कहा, उनकी बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि इधर कुछ अपराध बढ़े हैं, लेकिन पुलिस तत्परता से काम कर रही है। आरोप मत लगाइए सरकार के कामों को, पुलिस के कामों को। सर आपने देखिए फिर घुमाया है। मैं आपसे पर्टिकुलरली ये जानना चाहता था, अपराधों पे हम बात कर रहे हैं, दंगों पर नहीं कर रहे हैं, मगर दंगों पे भी कभी और किसी दिन ये राजेश जी बुलाएंगे तो चर्चा कर लेंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या मैंने पहले प्रश्न आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए मेरा प्रश्न। मैं कहना चाहता हूं कि क्या अपराध बढ़े हैं या एनसीआरबी जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है कि इस पिछले 3 साल के अंदर ये आंकड़ा बढ़ा है, और यदि बढ़ा तो आप माफी मांग लीजिए कि आपसे कुछ गलतियां नहीं है या आप कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए सर, और भविष्य में कैसे इसको ठीक करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे जनता को। मैं इसकी बात नहीं कर रहा सरकार किसकी होगी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारा वहां पे निवासी है, जो उत्तर प्रदेश में रहता है, उसको अपराध मुक्त, भय मुक्त आप वातावरण दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? ठीक हम अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। ठीक है, योगी सरकार को काम संतोष जी आपके पास में आ रहा हूँ। देखिए, सिर्फ आरोप लगा कर कुछ नहीं अपराध का रजिस्टर ही नहीं है, एक अपराध का रजिस्टर ही नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं ना कि पहले अपराध रेशो क्या चल रहा था। आज अपराधों का कम से कम बकायदा रजिस्टर तो हो रहा है, आज हमें पता तो लग रहा है कि उसमें नजर तो आ रहा है, अपराधों की संख्या नजर तो आ रही है। बहन जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, 3 साल में बनाया क्या? आपको पता नहीं एनसीआरबी कब बना है? तो मैं आपकी जानकारी आज के दुरुस्त, जब आप गलत बोल रही है तो उनको ठीक कर रहा हूँ। मैं अपराध रेशो की बात कर रही हूँ, रेशो की बात नहीं कर रहे हैं, ये नेताओं की सरकार है, ये ढोंगियों की सरकार है, ये धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली। अरे लेकिन अपराध तो आप लोगों को करना होगा ना। एक सेकंड, ये आज ही तो नहीं ना, सब कुछ हो रहा है। एक सेकंड, नहीं, कांग्रेस की भी रही है, सरकार बीएसपी की भी रही है। एक सेकंड, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन अपराध सबके उस पे हुआ है, आपराधिक वारदातें ये वो लोग बोल रहे हैं डराना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के संतोष जी लिए आपके पास आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड। सत्ता पक्ष और जब सवाल हो तो संतोष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी में हजारों सिखों की हत्या करवाई, जिस पार्टी में सज्जन कुमार है, ये 1977 के उसके लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पर घूम रहे हैं, वो ये बात करेंगे। इन्होंने कहा कि आपने दंगे, अरे भैया सरकार में वो लोग जिन्होंने सारा जीवन दंगे किए हैं, और मुख्यमंत्री योगी साहब के ऊपर उठा के देख लीजिए कि कितने दंगे इससे पहले कराने का उनके ऊपर आरोप था। दंगे भूल गए संजय जी, किसकी थी? भार्गव जी, हाँ भागलपुर आप कांग्रेस से ज्यादा दंगे जलाइए ना, आप लोग क्या बात करेंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का दिया जलाइए, निकाल बेटी नहीं जलाएंगे, योगी जी आप ढोंग करेंगे, ढोंग का दिया जलाते हैं आप। एक छोटी सी पंक्ति है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बड़ा संवेदनशील है। हाँ, इस पे चर्चा हम लोग नहीं कर रहे थे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये लोग हमेशा केवल गोलमोल, मैंने बोला ना, गोल गोल घुमा करके भ्रमित कर दिया। जैसे होता है ना किसी पशु को, जो है क्या नाम है, मैं बता रहा हूँ भाई सुन लीजिए, जैसे होता है ना पशु को क्या नाम है, पूर्व में गन्ने की जो पेराई होती थी तो बैल को कोलों में लगा दिया जाता था, वो गोल 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 घूमता रहता था, उसके पीछे कोई नहीं चलता था। भारतीय जनता पार्टी केवल गोल गोल घुमाती, मुद्दे को भटकाती है। देखिए हम कासगंज के मुद्दे पे आ रहे थे, कासगंज के मुद्दे पे जहां तक मैंने देखा 8 दिन पहले उसने चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष को, सीओ थर्ड को भी जानकारी दिया था, यहां तक कि एसएसपी को भी जानकारी है कासगंज में, उसके लिए कि मेरे साथ ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है। वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? राजेश भाई, ये लोग कहते हैं कि सवाल मत पूछो, भाई अगर आप सरकार में सवाल तो आप तो पूछा जाएगा, जवाब आपको देना है। अब रही बात, देखिए एक घटना जाती नहीं, एक घटना जाती नहीं है, दूसरी घटना आके बैठ जाती है। इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप विपक्ष को घेर करके कहां से चले जाएंगे भाई? ठीक। संतोष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सत्ता पक्ष आपस में उलझ के रह जाते हैं और कुछ निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ पाता,
सर, जो वारदातें हो रही हैं, मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, वो हमने देखी, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या पुलिस की जो लापरवाही सामने आ रही है, सिस्टम जो ध्वस्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सिस्टम फेल हो चुका है, ये कैसे सुधरेगा? इसमें सुधार कैसे लाया जाए? राजेश, देखिए, इसमें बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत फर्म एक्शन लेने पड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूंगा, विशेषकर उन जनपदों में जहां पर इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कानपुर था, कानपुर में उन्होंने एसएसपी को कल हटा दिया, लेकिन बड़े अधिकारियों पर एक्शन लेना पड़ेगा जिससे नीचे तक ये मैसेज जाए कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। अगर कोई आपराधिक घटना हुई तो कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। उसका उदाहरण देखिए, गोंडा में सुबह किडनैपिंग होती है और शाम तक एसटीएफ और लोकल पुलिस मिल करके बच्चे को रिकवर कर लेती है और 5 के 5 अपराधी पकड़े जाते हैं जी। ये इच्छा शक्ति की बात और लीडरशिप की बात थी। गोंडा के पुलिस प्रशासन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और इसको मानना चाहिए। अब कासगंज में जैसे ये घटना हुई है तो आवश्यकता इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लें, वहां के टॉप पुलिस प्रशासन पर एक्सप्लेनेशन कॉल करें जी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, जिससे अगल बगल के जनपदों में जो अपराधी उठने का प्रयास कर रहे हैं उनका सर नीचे हो और धीरे धीरे, जैसे कि मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रदेश में संगठित अपराधों में कमी आई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वसूली, किडनैपिंग, ये सब चीजें जो चल रही थी वो काफी कम हुई है जी। लेकिन जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हत्या, डकैती, मर्डर, रेप, इन सारी घटनाओं में वृद्धि हुई है 16 से लेके 23% तक। ठीक है, इस पर चेक करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ पुलिस को एक अच्छी लीडरशिप की आवश्यकता है कि वो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लीडर्स, उनके जो सीनियर लोग हैं, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, ये लोग फील्ड में आए और अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ का लीडरशिप करें, नेतृत्व करें, जिससे उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और अपराधों में भी कमी हो और साथ में अपराधियों को एक मैसेज जाए कि अगर वो कुछ करते हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, अश्वनी शाही जी, सरकार की जो मंशा है वो साफ नजर आती है। जीरो टॉलरेंस की बात को लेके जो दावे और वादे किए जाते हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को लेके, लेकिन जो पुलिस का फेलियर है, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है, उसको सुधार कैसे उसमें लाया जाएगा? उसकी भी तो जवाबदेही तो तय होगी ना, सवाल तो पूछे जाएंगे। राजेश जी, एकदम पूछे जाएंगे और एकदम पूछा जाना उचित भी है, लेकिन एक इस चीज को ध्यान में रखकर सवाल करे कि योगी सरकार ने जो कहा है वो कर रही है। मैं पहले से कह रहा हूं, अभी बीच में चूंकि बोलते समय बीच में उधर से आवाज आ जाती है, कोई सुन नहीं पाता है, मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बात को। योगी सरकार कृत संकल्प है उत्तर प्रदेश से अपराध मिटाने पर, चाहे वो गोरखपुर हो या सहारनपुर हो, चाहे वो अपराधी कोई भी हो, वो किसी अधिकारी से मिला हुआ हो, किसी नेता से मिला हुआ हो, दंडित करने का काम योगी सरकार सबको करेगी, कोई बचने वाला नहीं है। चिन्हित किया जा रहा है अपराधियों को। एक बार बीच में हल्की सी कुछ ढील मिली थी, फिर से ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है। आप देखिए, हर तीसरे दिन दूसरे दिन आपको कुछ न कुछ मुठभेड़ की घटना सुनाई दे रही है। तो क्या ये त्वरित कार्रवाई हो रही है उसी के उसमें सुनाई दे रही है? ये भी और आ जाइए कि संगठित अपराध अगर नहीं हो रहे हैं और संगठित अपराध हो रहे हैं, आपकी बात फिर समर्थन जो नए लोग काम कर रहे हैं, सुनिए शाही जी, तो इसको भी जी शाही जी सुने, हमने आपको सुना और हम आपकी बात का समर्थन करते, बहुत बढ़िया योगी जी, हमने कभी मना नहीं किया। एक कहावत है राजेश जी, देखिए मैं राजेश जी से बोल रहा हूँ। भाई अरे सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। अरे भाई आप बीच में कैसे आ गए? राजेश जी से बात हो रही है अभी। नहीं, उनको अभी तो मेरा ही आप एक बात बोलते रहिए, क्या जरूरत है विपक्ष को बुलाना? भाई धारा प्रभाव बोलिए। धारा प्रभाव कौन बोल रहा है वो तो आप देख रहे हैं।
सुनो आप भाई। देख रहे हैं। शाहिद जी सुनो भाई, अरे सुनो तो सही। अरे भाई जितनी बड़ी पार्टी है उतना टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पास तो वो भी नहीं है, क्यों कहे टाइम मांग रहे हैं? 20 महीना उत्तर प्रदेश बीच 20 में। महीना याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 20 महीना याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा छोटा क्या होता है बड़ा क्या होता है। पहली बात। चलिए, दूसरी बात, फिर कभी डिबेट में दूसरी- हमेशा अरे भाई मिलते हैं सुनो, हम लोग। सुनो 14 साल संन्यास के बाद आ गए, आप लोगों को लगता है सब कुछ आपको मिल गया। जनता है 23 करोड़, ये गिराती अरे भी आप तो लग बदलना रहा है कि गिराती 70 साल से शासन में ही थे। सुनो भाई सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों? साफ प्रकाश छुपते जी का भी नहीं। प्रादुर्भाव 70 साल से जब से पैदा हुए हो तब से वो शासन में ही थे। अरे भाई सुनो, सरकार में हो, सुनो। अरे भाई आप बीच में बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ। इन्हीं से बुलवा आप सुनते तो मैं नहीं बोलता। एक सेकंड, भार्गव जी आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया मैंने। हाँ ठीक है, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अश्विनी जी आप अपनी बात रखिए पहले, मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, वक्त की भी कमी है सामने सर। आते भी नहीं, खूब पर्दा है, चिलमन के लगे बैठे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लगा दो चिलमन में, आगे न वो झाके न वो झाके। बता रहा हूँ क्या चिलमन की बात करते हैं। मैं राजेश जी मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार ने कृत संकल्प लिया है कि अपराध मुक्त इस उत्तर प्रदेश को बनाना है। चाहे वो अपराधी कहीं भी छुपे हो उनको खोजा जाएगा, या तो वो जेल में होंगे या मारा जाएगा। ये हमारा ये इसके बाद जिसको बोलना हो बोल। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ सर, यही जो योगी साहब की बात कर रहे हैं, ये एक्शन लेते हैं। ये लेते हैं किसानों के ऊपर एक्शन, जब वो आंदोलन करें। ये एक्शन लेते हैं उन मजदूरों के ऊपर जो ग्वालियर से दिल्ली की तरफ चल के आना चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में रोक देते हैं। ये एक्शन लेते हैं उन लोगों के खिलाफ जिनके पास पैसे नहीं है, उनको जाने के लिए बसें मुहैया नहीं कराते, और दूसरे प्रदेशों की और दूसरी सरकार और दूसरी पार्टियों से राजनीति करते हैं। और कीचड़ उछालने में पूरी पार्टी लगी है। ज़रा भी इनको इस बात की महसूस नहीं हो रहा है कि जब क्राइम 16 से 23% बढ़ रहा है, जैसा कि हमारे द्विवेदी साहब बता रहे हैं। बहुत सी बातों का मैं उनको साधुवाद देता हूं, उन्होंने बहुत सी बातों का जवाब दिया जो चाहिए था कि आज शाही साहब देते, मगर ये राजनीति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इनको काम सिर्फ दूसरे लोगों को गिराना भर है। ठीक है, ये अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, ना सुनने के लिए तैयार है। शॉर्ट में आप टिप्पणी करना देखिए, आग को होती नहीं खबर अपने और परायों की, आग भूल जाते हैं ये बात आग लगाने वाली। ये सच है कि अपराध रेशो जो है वो कम हुआ है, लोगों के अंदर पहले से कॉन्फिडेंस आ रहा है। आज महिलाएं बाहर निकल कर आ रही हैं। पहले जब अखिलेश सरकार थी, क्या मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, क्या महिलाएं सुरक्षित थी? मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जवाब दीजिए दयाराम जी। खुद उनके महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? आप बताइए मुझे, मैं किस जिले की घटना आपको मोहतरमा जी बताऊँ, आप बताइए आहूजा जी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसा एक जिला, एक विधानसभा हमको बता दीजिए जहां महिला सुरक्षित हो। आप थाने चौकी के देखे भाई, सुने आप, या तो देखो आप लोग थाने चौकी जाते नहीं है, थाने चौकी में गरीबों की सुनवाई नहीं है। पिछली सरकार में अगर आज सुनवाई नहीं है ना थाने चौकी में, तो फिर कभी सुनवाई हुई नहीं। मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता, लेकिन पिछली सरकार में गरीबों को 500 रुपए में थाने में काम होता था। आज की सरकार में 15 से 20 हजार गरीबों का लगता है, काम नहीं होता है। ये फर्क है सरकार में, इसलिए विपक्ष की बात करता है। दोनों को रोकूंगा, अगर आज सुनवाई नहीं होती गरीब जनता की, तो फिर कभी सुनवाई होती भी नहीं। 10 सेकंड संतोष जी को मैं दूंगा। संतोष जी, वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मैं चाहता हूं आपके पास आऊं और कोई अच्छा सुझाव सरकार के लिए जिससे अपराध पे लगाम लग सके, पुलिस सुधार के लिए, बहुत जल्दी में सर। हाँ देखिए, दो चीजें हम लोगों को इस पर विचार कर रही है सरकार, और करना पड़ेगा कि हमें जो इंटेलिजेंस सिस्टम है जी, उसको और स्ट्रांग करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जो घटनाएं हो रही हैं इसका एक पूर्वानुमान स्थानीय प्रशासन को मिल जाए। दूसरा, जो लोग भ्रष्टाचार में अथवा अकर्मण्यता में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे बाकी लोगों में एक मैसेज जाए कि अगर कोई गड़बड़ करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। और ये कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। अगर जांच भी हो रही है तो वो समयबद्ध होनी चाहिए, जैसा कि कानपुर की घटना में किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 महीने के अंदर उनको पूरी रिपोर्ट चाहिए, बहुत गंभीर घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल, यानी वो समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट लेकर के, और जो भी अपचारी अधिकारी कर्मचारी हो उसके विरुद्ध
कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाए। बिल्कुल भार्गव जी, वक्त की बहुत कमी है, टेलीविजन आप समझते हैं, मजबूरी आप समझते हैं। सरकार की नियत कितने विधायकों पर आज मुकदमे हैं ये बता दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये और बता दें। हरे क्या अब आप तमाम मेहमानों का वक्त की कमी है, मैडम माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब आना बाकी थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, संजय गुप्ता, अश्विनी शाही, संतोष जी आपका, सुमन अपर्णा आपका, दयाराम भार्गव आपका शुक्रिया। लेकिन अपराध जो हो रहा है उस पर सवाल तो पूछे जाएंगे और हम पूछते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।